हिमुरा-सान से गाना मिलने के बाद मियाज़ाकी ट्रिप शुरू होता है। ट्रिप में अचानक से अकाने को देखकर काना का मूड ऑफ हो जाता है। अकाने की वाइल्ड एंट्री से साफ पता चलता है कि अक्वा और अकाने का रिश्ता थोड़ा अजीब सा और कुछ हटके है। उन्होंने ब्रेकअप कर लिया मगर उनके बीच कोई दरार नहीं आई। जनरली उन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव होना चाहिए था मगर वैसा कुछ नहीं होता। हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अभी तक वो दोनों अपने रिश्ते को गलत नजरिए से देख रहे थे मगर अब वो सही रास्ते पर हैं। मियाज़ाकी पहुंचकर सब एक तरफ जाते हैं और वहीं पर अक्वा और अकाने दूसरी तरफ। इन दी एंड ये एक वर्क रिलेटेड ट्रिप होता है, इसीलिए अक्वा और अकाने को कुछ हद तक खुली छूट मिल जाती है ताकि वो दोनों अपनी मन मर्जी की चीज़ें कर पाएं। हाँ, ये बात अलग है कि अकाने पूरा दिन सिर्फ अक्वा के पीछे पीछे रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले दो बातें क्लियर कर लेते हैं। अक्वा के पास्ट सेल्फ को मैं गोरो और रूबी के पास्ट सेल्फ को मैं सरीना कहकर बुलाऊंगा, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। अक्वा सबसे पहले हॉस्पिटल में गोरो के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करता है मगर वहाँ पर कुछ भी काम का नहीं मिलता। उस वक्त के एम्प्लॉइज वहाँ पर नहीं होते और उस इंसिडेंट को कम से कम 15 साल हो चुके होते हैं, इसीलिए वो अकाने को लेकर गोरो के सुनसान पड़े घर में आ जाता है। यहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता मगर हमें गोरो की जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। अक्वा और गोरो दोनों को ही अपनी माँ का प्यार नहीं मिला होता। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? अभी कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये ट्रिप बस अक्वा के यादों को ताज़ा कर पाता है। अक्वा को कुछ खास जानकारी इसीलिए भी नहीं मिली क्योंकि वो एक्टिवली उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था। अक्वा अपने बदले को पीछे छोड़ चुका होता है, इसीलिए वो हर चीज़ को काफ़ी कैजुअल तरीके से देखता है, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद रात को म्यूज़िक वीडियो की शूटिंग चलती है और यहाँ पर मैंने एक अनोखी बात नोटिस करी। सबसे पहले रूबी और काना शूट करते हैं क्योंकि माइनर्स को रात के 10 बजे तक काम करना लीगली अलाउड था। अच्छी बात है, बच्चों की सेहत पर ध्यान दिया जा रहा है। मगर इंटरेस्टिंगली 10 बजे के बाद मेमचो को शूट करना पड़ता है क्योंकि वो एक्चुअली में एक एडल्ट होती है। मतलब एक तरफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन की निंदा हो रही है और वहीं दूसरी तरफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे श्योरिटी के साथ नहीं पता कि जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें सच में होती हैं या नहीं, मगर इस शो में कई बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के छुपे हुए रहस्यों को दिखाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए मैंने अभी जो कहा उसमें कुछ तो सच्चाई होने के आसार हैं क्योंकि जापानीज लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं। अब अगले सेक्शन में जाने से पहले मैं दोबारा से गोरो और सरीना के बारे में तुम्हें थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। सरीना एक टर्मिनल पेशेंट थी और हॉस्पिटल में उसकी अपनी फैमिली भी उससे ना के बराबर मिलने आती थी, इसीलिए सरीना और गोरो के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया था क्योंकि उन दोनों के पास फैमिली नहीं होती और वो दोनों आई के बहुत बड़े दीवाने थे। गोरो सरीना के लिए एक इंस्पिरेशन होता है जिस तरह से अक्वा अकाने के लिए इंस्पिरेशन है। सरीना के अंदर गोरो के लिए रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होती हैं, ऐसा हमें दिखाया जाता है, मगर ये उस समय भी काफ़ी अजीब लग रहा था और अभी तो और भी अजीब लगता है क्योंकि अक्वा और रूबी सगे भाई बहन हैं। इस तरफ बात ना छेड़ें तो ही बेहतर रहेगा। अक्वा को अपने पास्ट लाइफ से ज़्यादा लेना देना नहीं रहता मगर रूबी के लिए उसका अतीत बहुत कीमती होता है। रूबी अभी भी इसी ख्याल में होती है कि वो कभी ना कभी तो गोरो से ज़रूर मिलेगी, उन दोनों का मिलन ज़रूर होता है, मगर रूबी बस 15 साल लेट होती है। काले कौवे का पीछा करते हुए जब रूबी और अकाने जंगल के अंदर जाने लगते हैं तो मैं ये सोच रहा था कि वो दोनों उस सफ़ेद बालों वाली लड़की से मिलेंगे जिसे पता नहीं क्यों मगर सब कुछ पता होता है। गोरो का कंकाल रूबी को मिलना हम व्यूअर्स को एक झटके में नॉकआउट कर देता है। मैं मानता हूँ कि लोगों की किस्मत बुरी होती है मगर रूबी का गोरो के कंकाल को देखना बुरी किस्मत से भी बुरा है। अब क्योंकि वो एक इंसान जिससे मिलने के लिए रूबी इतने सालों तक रुकी थी वो ही नहीं रहा तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अकाने ने भी गोरो के कंकाल को देखा है, वो शायद सारे क्लूज को किसी तरह से कनेक्ट करके समझ जाएगी कि आई की मौत के साथ ये ज़रूर जुड़ा होगा
और ये बात वो रूबी को बताते ही हमें एक और रिवेंज स्टोरी देखने मिलेगी, क्योंकि आकाने भी ये रिवील कर सकती है कि aqua और रूबी का बाप अभी तक जिंदा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रूबी पूरी तरह से टूट जाएगी और आकाने की तरह कुछ अनचाहा कदम लेने का सोचने लगेगी, मगर ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम हैं क्योंकि आकाने उसे शायद संभाल लेगी। अभी हम एक और चीज़ पर थोड़ा फोकस करते हैं। उस सफ़ेद बालों वाली लड़की से पता चलता है कि पैदा होते ही आई के बच्चों के अंदर आत्मा नहीं थी। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर मेरी थ्योरी सुन लो। आई के बच्चे स्टिलबॉर्न पैदा हुए होंगे और इसे सही करने के लिए aqua के बाप और उस सफ़ेद बालों वाली लड़की ने कुछ चमत्कारी चीज़ की होगी। अभी के लिए ये एक पॉसिबल सिनेरियो लगता है क्योंकि उस लड़की को हद से ज़्यादा चीज़ों का पता होता है। ये शो ऊपर ऊपर से स्लाइस ऑफ लाइफ मिस्ट्री एनीमे लग सकता है, मगर इसमें कुछ फैंटेसी एलिमेंट्स छुपे होने के पूरे आसार हैं। अब बाकी की बातें हम सीज़न फिनाले में करेंगे, क्योंकि अगले एपिसोड में शायद बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।